हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन में देखेंगे गैल्वाइज ग्रुप का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो गैल्वाइज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वाइज ग्रुप, गैल्वाइज एक्सटेंशन, इसका आप डेफिनेशन देख चुके हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट ये कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये किस तरह का होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का ओवर ए गिवन फील्ड आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे गैल्वाइज ग्रुप, ये आप पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर आप बिल्कुल खुद से कर पाइएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल पहला जो एग्जांपल लिया है बहुत ही सिंपल लिया है कि फाइंड गैल्वाइज ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, एकदम मोहब्बत से आपको काम करना है। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, सबसे पहले ये देखो कि जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, वो क्या है जी, वो आपका इरेड्यूसिबल है। ठीक है, इज इरेड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल। ठीक है, तो क्यू में ये क्या है, हमारा इरेड्यूसिबल है। ओके, अच्छा, अब आप देखिए कि इसके लिए आपको एक्सटेंशन क्या चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा एक्सटेंशन हम लेंगे कि जिसमें जो इसका स्प्लिटिंग फील्ड होगा। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है आपको पता है, जिसमें ये क्या हो जाएगा, पूरा लीनियरली फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि क्या होगा जी, कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियरली अगर मैं ले लेता हूँ Q विथ एलिमेंट √2। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, Q √2 इज स्प्लिटिंग फील्ड, तो ये आपका स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इज स्प्लिटिंग फील्ड फील्ड ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ओके, बिल्कुल आराम से समझिए, ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, फैमिलियर हैं हम लोग इस पोलिनोमियल से कि ये Q में इरेड्यूसिबल है। और इसका स्प्लिटिंग फील्ड ये होगा, चूँकि Q √2 में क्या है कि अब ये कम्प्लीटली क्या होगा, लीनियर फैक्टर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्यों हम लोग लिए हैं, चूँकि क्या Q √2 जो है ना, Q √2 इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन containing रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो पोलिनोमियल है, इसके रूट को रखने वाला सबसे जो स्मॉल एक्सटेंशन है वो हमारा Q √2 है। वैसे तो आपका Q √2 √3 भी होगा, बड़ा लेंगे तो उसमें भी होगा, बट स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब ये होता है कि आपको छोटा से छोटा एक्सटेंशन लेना है। ठीक है, और वो एक्सटेंशन जिसमें कि क्या हो जाए, ये लीनियरली फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, तो Q √2 यहाँ पे है, तो अब हमको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आपको Q √2 मिल गया ना, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हो कि अगर मैं गैल्वाइज फील्ड देखूँ, ठीक है, तो गैल्वाइज फील्ड को देखो कैसे डिनोट करते हैं। आपको लेना था किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए। ठीक है, ओवर फील्ड आपको लेना था रेशनल नंबर, ऐसे लेना था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ये जो होगा सिंपली क्या होगा, तो ये गैल्वाइज ग्रुप होगा। ठीक है, फील्ड बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, असल में ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो गैल्वाइज ग्रुप ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू, इसको ऐसे लिखिए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए जो हम स्प्लिटिंग फील्ड ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो Q √2 ले रहे हैं। ठीक है, तो गैल्वाइज ग्रुप ऑफ Q √2 ओवर क्यू। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें होंगी। और आपको मैंने बताया था कि ये जो ग्रुप बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये आपको एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये फाइनाइट ग्रुप बनाता है, उस फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर क्या है, वो किस तरह का होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर देख लें, वेयर अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर देखता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गैल्वाइज ग्रुप, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू, अगर ये आप देखते हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली कि दिस इज इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ गैल्वाइज ग्रुप ऑफ एक्सटेंशन Q √2 ओवर क्यू। ठीक है, ये तो ये सिंपली क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ये सिंपली होता है वो हमारा क्या होता है, Q √2 ओवर क्यू, इसका जो डिग्री होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हो सिंपली कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन Q √2 ओवर क्यू इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डायमेंशन इसका क्या होता है, जिसका 2 होता है। ठीक है, दिख रहा है हमको, चूँकि हम लोग सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है स्क्वायर फ्री नंबर का यूज़ किए हैं, तो एक स्क्वायर फ्री नंबर का यूज़ करेंगे तो 2 का पावर 1 होता है। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो गैल्वाइज ग्रुप मिल रहा है वो 2 ऑर्डर का ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये बहुत आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, जिसको देखना बहुत तरीक़ों से आप देख सकते हैं। एक तो हमारा ये रिजल्ट बता रहा है कि ये सिंपली Q √2 ओवर क्यू के डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको 2 ले रहे हो। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आप जिस पे काम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे आप काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मिनिमल पोलिनोमियल है, कह सकते हैं, जो कि रूट्स को रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रूट क्या होगा, प्लस माइनस √2 होगा, तो प्लस माइनस √2 को रखने वाला ये मिनिमल पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल का डिग्री होगा
ओवर द फील्ड, वही क्या होता है हमारा ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, गैल्वास ग्रुप जो फॉर्म करता है तो उसका ऑर्डर भी वही होता है, ठीक है। तो इसका डिग्री चूंकि 2 है तो ऑर्डर ऑफ गैल्वास ग्रुप फॉर्म्ड बाय द पोलिनोमियल ओवर क्यू, ये भी हमारा क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। तो कई तरीके से इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर कोई ग्रुप अगर 2 ऑर्डर का है तो पक्का क्या होगा, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा गैल्वास ग्रुप, ठीक है, x² - 2 ओवर क्यू, ये जो फॉर्म करेगा ना ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा साइक्लिक ग्रुप Z2 का, ठीक है। अभी अगर Z2 का आइसोमॉर्फिक हो गया तो अब जो Z2 का जो है बिहेवियर होता है वही सारा आपको इस ग्रुप का भी बिहेवियर मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये एक फाइनाइट ग्रुप मिला 2 ऑर्डर का, और ये 2 ऑर्डर का ग्रुप Z2 का आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसमें सिंपली 0 और 1 2 एलिमेंट होता है, तो आप अब इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप का कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से बता सकते हैं कि जैसा Z2 होगा वैसा ही हमारा ये होगा, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा जो है पोलिनोमियल लेकर के स्टार्ट किया है। इसी तरीके से मान लो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपको कोई बोलता है कि आप गैल्वास ग्रुप फॉर्म कीजिए, ठीक है, किसका x² + 1 का, ठीक है, ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यूब। तो अगेन ये भी आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गैल्वास ग्रुप, ठीक है। अब x² + 1 किसका मिनिमल पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट है वो ±i होगा, तो हमको जो एक्सटेंशन लेना होगा वो qi का लेना होगा, ठीक है। तो qi का एक्सटेंशन लेंगे ओवर q, ये दोनों एक ही चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। qi हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल x² + 1, ठीक है। और ये हमारा क्यू में क्या था, इरिड्यूसिबल था। तो अब आप ये एक्सटेंशन लिए, एक एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन का ओवर क्यू जो गैल्वास ग्रुप होगा वो एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका भी ऑर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है जी। तो इसका डिग्री 2 है तो यानी कि ये भी जो होगा हमारा क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। और अगर ये 2 ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है तो हम लोग सिंपली यहाँ से कहेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप है, ठीक है, गैल्वास ग्रुप ऑफ x² + 1, ठीक है, ओवर क्यू, ये क्या है, ये हमारा सिंपली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 का, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में अब आप इस तरह का काम आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, हमको फाइंड आउट करना है गैल्वास ग्रुप, ठीक है, x³ - 1, ठीक है, ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यू इसका, ठीक है, हमको इसका फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसका देखिए, अब आप यहाँ पे अगर इसको आप देखिएगा तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि x³ - 1, ठीक है। अगर हम लोग देखें ओवर क्यू x³ - 1 क्या होता है आपका, ये इरिड्यूसिबल नहीं है, ये आपका रिड्यूसिबल है। कैसे आप इसको लिख सकते हो, x - 1 × x² + x + 1, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका रिड्यूसिबल है। हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि x³ - 1 क्या है जी, ये हमारा इज़ रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। तो ये रिड्यूसिबल है, बट ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। ये इसका स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है और हमको स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए होगा, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम गैल्वास ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सा कह सकते हो कि मिनिमल एक्सटेंशन लें कि मेरा जितना भी यहाँ पे रूट्स बनेगा वो सब उसमें आ जाए, या कह सकते हो कि ये कम्प्लीटली क्या हो जाए, लीनियरली फैक्टराइज हो जाए। क्योंकि अभी आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली लीनियरली फैक्टराइज, ठीक है, लीनियरली फैक्टराइज अभी आपका नहीं है, ठीक है। जबकि ज़रूरी है कि अगर हम स्प्लिटिंग फील्ड इसका लेंगे तो उसमें वो क्या होगा, पक्का लीनियरली फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्यों हमारा स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। कौन सा एक्सटेंशन लेंगे, देखो जो 1 है, 1 तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, इस फैक्टर को तो कोई टेंशन नहीं है, तो हमको बस इसी को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो रूट आएगा ना वो क्या आएगा, तो वो हमारा आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि x³ - 1 इसको अगर हम 0 करेंगे, ठीक है, तो x = क्या होगा, 1 का पावर 1/3 होगा। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और ये क्या होता है, तो ये होता है 1 ओमेगा और ओमेगा², या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओमेगा क्या होता है जी, तो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा होता है वो होता है -1 प्लस -√3i/2 होता है, ठीक है। ओमेगा बोलिए या ओमेगा² बोलिए, एक ओमेगा होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा² होगा, ठीक है, ओके। तो
ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको जो स्प्लिटिंग फील्ड लेना है वो जस्ट हमको इसके लिए लेना होगा, ठीक है, जो इसको कवर कर दे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्यू ओमेगा, ठीक है, बस ये ओमेगा को ले लेंगे, क्योंकि क्यू ओमेगा का एलिमेंट कैसा होगा, तो ये होगा आपका ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है, जहाँ हमारा जो ए बी है वो सेट ऑफ रेशनल से होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि हमको पता है ना कि जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 0 होता है, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, चलो, ये होता है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अगर ओमेगा इसका एक रूट है तो हम जैसे ही ए को ले लेंगे -1, ठीक है, और बी को भी ले लेंगे -1, मतलब ओमेगा चूँकि इसके इक्वल होता है, तो ओमेगा तो इसका एलिमेंट है ही, तो ओमेगा अगर इसका एलिमेंट है तो कंसिक्वेंटली ये भी इसका एलिमेंट होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर भी इसी का एलिमेंट होगा, ठीक है, कह सकते हैं आराम से। अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर सिंपली क्या होगा, अगर आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा क्या, -1 माइनस ओमेगा, ये होगा जी, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को -1 लेंगे, बी को भी -1 लेंगे, तो अब जो एलिमेंट बनेगा, ठीक है, -1 माइनस ओमेगा, वो क्या होगा, वो हमारा दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हमको मतलब सिर्फ क्यू ओमेगा लेना है, ठीक है, ये एक्सटेंशन सफिशिएंट है जिसमें बाकी जो बचे हुए 2 रूट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और एक तो ऑलरेडी आ रहा है, वो क्यू में आ रहा था तो इसमें भी आएगा, चूँकि नो डाउट आप देख रहे हो ना कि ए बी कहाँ से आ रहा है, रेशनल से आ रहा है, तो ये क्यू डब्ल्यू क्या है, क्यू का सुपर फील्ड है, ठीक है। तो नो डाउट क्यू के भी एलिमेंट इसमें आ ही जाएंगे, तो ये एक्सटेंशन हमारे लिए इनफ है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ क्लियरली, क्यू डब्ल्यू इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन, extension containing all roots of x cube -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके सारे रूट्स को ये रखता है, या आप कह सकते हो कि इसको ये लीनियरली फैक्टराइज करने के लिए इनफ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो क्या होगा, वो क्यू डब्ल्यू होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू डब्ल्यू इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है, सॉरी ऑफ ये पोलिनोमियल का ऑफ x क्यूब -1, ठीक है। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो क्या आ रहा है, हमारा क्यू डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे लेना है गैलोवेज फील्ड, ठीक है। गैलोवेज फील्ड हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा गैलोवेज फील्ड है x क्यूब -1 ओवर क्यू, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा गैलोवेज फील्ड ऑफ क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यही होगा सिंपली। और ये आप देखिएगा तो क्या होगा, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्यू डब्ल्यू है, ठीक है, तो जैसे Q√2 होता है, Q√3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू वाला भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी आपको एक फाइनाइट ग्रुप देगा, ठीक है, क्या देगा, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का देगा। क्योंकि आप देखिएगा ना इसका जो बेसिस है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ऑर्डर का बात करें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गैलोवेज ग्रुप क्यू डब्ल्यू क्यू ओमेगा ओवर क्यू, ये क्या होगा, तो सिंपली डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू इसका डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर आप इसका डिग्री देखिए तो डिग्री क्या होता है, सिंपली डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये सब आप पढ़ चुके हो मोहब्बत से, ठीक है। तो अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो हमको बेसिस चाहिए होगा, तो यहाँ पे जो बेसिस होगा ना, बेसिस होगा उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट चाहिए होगा आपको, 1 और ओमेगा, ठीक है, क्योंकि 1 और ओमेगा से आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा, सिंपली ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो हमको बेसिस में 2 एलिमेंट मिल रहा है, तो नो डाउट इसका जो डायमेंशन है वो 2 है, कंसेक्वेंटली डिग्री 2 है, इसका मतलब जो गैलोवेज फील्ड का ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 है, यानी एक फाइनाइट ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा गैलोवेज ग्रुप बनेगा, ठीक है, क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू, या कहिए कि क्यू एक्स क्यूब -1 ओवर क्यू, वो क्या होगा जी, वो हमारा आइसोमॉर्फिक होने वाला है Z2 का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 मिल रहा है इसको आप बहुत तरीके से देख सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि मेरे को x क्यूब -1 था, ठीक है, तो x क्यूब -1 के लिए दिक्कत किसके पास थी, दिक्कत था हमको कि हमको जो है कह सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूरा एडजस्ट कर जाए, उसके लिए हमको चाहिए था मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। याद रखिएगा ओमेगा के लिए, ओमेगा हमारा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा जो है वो आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है,
इज वो क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ही होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। इसलिए कि हम लोग जानते हैं ना, इसी का रूट, इसी को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आप इसको ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ब्रेक करके। ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हैं, नया चीज़ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो हमको एक्स क्या मिलेगा, -1 प्लस -√3i/2 मिलेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, ओमेगा है, या तो ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा है, एक दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रूट है, ये दोनों रूट को इन दोनों रूट के लिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल है हमारे पास में वो यही है, ठीक है। ओके, ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा यही है। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है, तो इसका आप डिग्री देख सकते हैं ऑफ डिग्री, इसका आप डिग्री देखिएगा क्या है, 2 है। तो इसका चूँकि डिग्री 2 आ रहा है, तो यानी जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन के बाद जो हमको गैल्वेज ग्रुप बनेगा ना, वो हमको क्या है, 2 ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप मिलेगा। बहुत तरीक़ों से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ रिजल्ट भी लेकर के आएंगे, उससे ये ईजी हो जाएगा। फिलहाल आप इजी चीज़ें हैं, इसका आप मज़ा लीजिए। इसी तरीके से देखो हम लोग देख सकते हैं चौथा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या, गैल्वेज ग्रुप ऑफ पोलिनोमियल x⁴ - 1 ओवर सेट ऑफ रेशनल, ठीक है। ये अगर आप देखिएगा तो एक तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ x⁻³ - 1 दिखाया, x⁴ - 1, x⁵ - 1, ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक जनरल रिजल्ट भी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो x⁴ - 1, ठीक है, यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है हमारा, ठीक है, तो x⁴ - 1 तो ये आपका स्प्लिट होता है, ठीक है, x² - 1 में हो जाएगा और x² + 1 में हो जाएगा जी, ठीक है। और फिर फर्दर आप देख सकते हो x - 1 x + 1 में ये हो जाएगा और x² + 1। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि लीनियर फैक्टर में सिर्फ ये नहीं हो पाया, बाकी तो हो गया, ठीक है। तो हमको स्प्लिटिंग फील्ड लेना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या लेंगे, सोचिए आप, ठीक है। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x⁴ - 1, तो ये सिंपली क्या होगा, तो ये हमारा सिंपली होगा QI हो जाएगा, ठीक है। I को ले लेंगे तो हो जाएगा, इस एक्सटेंशन के साथ में काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि ये सुपर फील्ड है Q का, तो Q का तो सारा फैक्टर जो ऑलरेडी हो रहा था, जैसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो आपको होगा ही होगा। एक जो नहीं हो रहा था और वो होना चाहिए था x + I और x - I में, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर किस में हो जाएगा, QI में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये सुपर फील्ड ले लेते हैं, ये एक्सटेंशन अगर हम लेते हैं तो ये स्प्लिटिंग फील्ड होगा इसका, यानी इसको कंप्लीटली लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर हमारा जो गैल्वेज ग्रुप है अब वो इससे बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो गैल्वेज ग्रुप है x⁴ - 1 ओवर Q, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक्चुअली होगा गैल्वेज ग्रुप, ठीक है, ऑफ एक्सटेंशन QI ओवर Q, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसका जो डिग्री होता है वो अगेन 2 होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा हमको, ऑर्डर ऑफ गैल्वेज ग्रुप QI ओवर Q, ये क्या मिलेगा जी, तो ये हमको मिलेगा सिंपली, ठीक है, डिग्री ऑफ QI ओवर Q, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो हमारा 2 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगेन आप ये देखिएगा कि आपको यहाँ पे जो गैल्वेज ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, ठीक है। तो बताने का पर्पस ये है कि अब ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ रिजल्ट याद कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे x⁻³ - 1 देख रहे थे, ठीक है। तो x⁻³ - 1 जब आपने देखा तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये Z2 का आइसोमॉर्फिक आया, ठीक है। ओके, अच्छा, x⁴ - 1 भी Z2 का आइसोमॉर्फिक आया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा Z2 का आइसोमॉर्फिक आएगा, हम लोग एक प्रॉपर रिजल्ट देखेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करते कैसे हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्या, आपको फाइंड आउट करना है गैल्वेज ग्रुप x⁻⁵ - 1, ये दे दिया गया पोलिनोमियल, ठीक है, ओवर Q ये। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग x⁻⁵ - 1 को देखेंगे ना, तो ये आपका ब्रेक होगा कैसे, x - 1 इंटू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1, इसमें होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हमारा ऑलरेडी स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो चाहिए हमको इसके अकॉर्डिंग, कि हमको इसमें जो है इसका लीनियर फैक्टराइजेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो भी इसमें रूट्स होंगे ना, इसमें जो भी रूट होगा तो उसका ये मिनिमल पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ये सब भी आप लोग जानते हो, ये क्या है जी, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह से स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारा मिनिमल पोलिनोमियल होगा। इसका डिग्री क्या है, तो आप इसका डिग्री देख रहे हैं क्या है, डिग्री इसका 4 है, ठीक है। तो हम जो भी एक्सटेंशन लेंगे और उससे जो हम गैल्वेज ग्रुप बनाएंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लो मैं अगर बात करूँ कि मैं कौन सा लूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रूट्स होगा वो क्या होगा, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको 1 का पावर 1/5 है ना, यानी आपको 5th रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, 5th
रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे देखना है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि हमको काम कैसे करना है। आप इसको ले लीजिएगा अल्फ़ा, ठीक है, इसको आप अल्फ़ा कह दीजिए कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एक एक्सटेंशन हमको मिल जाएगा वो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्यू अल्फ़ा, ठीक है, ओवर क्यू। तो क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू आप लीजिएगा, और ये जो बनाएगा ये हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, तो जिसका ऑर्डर आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है, ताकि ये पूरा स्प्लिटिंग फील्ड में बदल जाए। तो क्यू अल्फ़ा हमारा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x का पावर 5-1, यानी x का पावर 5-1 को कंप्लीटली ये क्या करेगा, ये लीनियर फैक्टर में बदल देगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी बदल रहा था x-1, अब हमको बाकी को बदलना है। तो बाकी का जो डिग्री है वो क्या है, वो 4 है, और बाकी के रूट्स के लिए ये क्या है, ये आपका मिनिमल पोलिनोमियल है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको ये जो गैल्वेज ग्रुप मिलेगा, ठीक है, x का पावर 5-1 ओवर क्यू, ये सिंपली क्या होगा, ये सिंपली होगा गैल्वेज ग्रुप ऑफ क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है ये। और यहाँ वेयर जहाँ पे आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा जो है आपका वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ओके। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में 1 को छोड़ करके बाकी 1 भी आएगा, क्योंकि क्यू अल्फ़ा क्या है, क्यू का सुपर फील्ड है, ठीक है, तो 1 भी इसमें आ जाएगा। तो जितना भी 1 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है सबको हम लोग ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब सिंपली जो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ गैल्वेज ग्रुप ऑफ क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है, ये क्या होगा जी, तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा क्या, इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है। ये डिग्री क्या होगा, ये आपका सिंपली इक्वल होगा डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। मतलब वो पोलिनोमियल जो क्या करे, जो कम्प्लीटली स्प्लिट कर दे, ठीक है। तो इसके सारे रूट्स को रखने वाला, x-1 को छोड़ दे, तो बाकी जो रूट्स नहीं आ रहे थे तो वो सारे इससे आएंगे, इस मिनिमल पोलिनोमियल से, ठीक है। और इस मिनिमल पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ पे इसका डिग्री 4 मिल गया। तो हमको ऑर्डर कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो ये जो 4 ऑर्डर का जो हमारे पास यहाँ पे जो गैल्वेज ग्रुप आया है, ठीक है, क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, तो ये जो होगा ना, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z4 के होगा, ठीक है। एक साइक्लिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा, और जैसे ही ये Z4 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो फिर आपको काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जैसे होंगे, जैसे उनका ऑर्डर होगा, पूरा बिहेवियर उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो Z4 टाइप का हमको जो है ग्रुप मिल जाएगा, गैल्वेज ग्रुप क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है। अब क्या हमेशा साइक्लिक ही ग्रुप मिलेगा, तो ये सब रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चूँकि हम लोग देखे थे ऊपर में कि जब आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिए थे तो हमको Z2 का आइसोमॉर्फिक आया था। जब हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिए थे तो हमारा अगेन Z2 का आइसोमॉर्फिक आया था, ठीक है। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लिए है तो हमारा Z4 का आइसोमॉर्फिक आया। तो लेकिन साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज नहीं होगा, इसका एक रिजल्ट है, मैं आपको वो रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ से हमारे लिए अगर कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी आता है तो हमको वहाँ पर बताना ईजी हो जाएगा, ठीक। क्विक रिजल्ट को थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए क्या बोलता है कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया है x टू दी पावर n-1, ठीक है, जैसे ऊपर देख रहे थे हम लोग x का पावर 3-1, x का पावर 4-1, x का पावर 5-1, ठीक है। तो अगर इस तरह का फॉर्म वाला पोलिनोमियल है और हमको गैल्वेज ग्रुप फाइंड आउट करना है, ठीक है, विथ दिस पोलिनोमियल ओवर q, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि हमको इसका चाहिए होगा स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड हम लोग क्यू अल्फ़ा के रूप में लेंगे, जहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, ठीक है। क्यूब के केस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, 5 के केस में फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। 4 के केस में तो सिंपली आई चाहिए था, ये हम लोग देख लिए थे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो हमको गैल्वेज ग्रुप मिलेगा ना क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है, तो ये फॉर n, अगर आप डिग्री n की बात कर रहे हैं xn-1, ठीक है, तो फॉर n क्या होगा, ये सिंपली आइसोमॉर्फिक होता है un का, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और UN क्या होता है, ये हमारा ग्रुप है ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है। तो UN के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे आप तो UN का ZN के साथ में क्या रिश्ता है, जिससे आपको डायरेक्टली साइक्लिक या एबिलियन ग्रुप का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप कि हमारा जो UN होता है ना, अगर हम n, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि n के फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जब आप n का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो कैसे हो सकता है, सिंपली हो सकता है प्राइम मिले, एक बात हो सकती है, ठीक है। या आपको हो सकता है कि n आपको जो है प्राइम का रिपीटेड प्राइम मिले। अब इस रिपीटेड प्राइम में दो तरह का टाइप हो सकता है, या तो हो सकता है कि 2 का रिपीटेड मिले हमको, प्राइम हमको 2 के साथ रिपीट मिले, ठीक है, या तो अदर देन 2 मिले, अदर देन 2, ठीक है।
तो अदर देन 2 कोई भी प्राइम का हो सकता है रिपीटेशन, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको रिपीटेशन वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर आपको सिंगल अगर आपको मिलता है n, मान लो आपको कोई प्राइम मिलता है, तो सिंपली ये जो un होता है ये हमारा ZP-1 यानी एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर n हमारा 2 का रिपीटेड पावर है, ठीक है, 2 का रिपीटेड पावर है तो हमको इस तरह का डायरेक्ट प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, k का वैल्यू 2 ही ले लेंगे तो आपको तो अगेन साइक्लिक ही मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और k का वैल्यू 2 से बड़ा लेते हैं तो हमको फिर यहाँ पे एक अबेलियन ग्रुप मिलेगा, साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि अगर हम लोग लेते हैं 2 के अलावा कोई भी प्राइम रिपीटेड होता है, ठीक है, PR, ठीक है, अदर देन 2 वाला केस है ये, क्योंकि 2 को हम ऊपर दिखा दिए तो ये अदर देन 2 वाला है, ठीक है। तो कोई भी प्राइम का रिपीटेड होगा तो आप उसमें वहाँ पे आपको एक साइक्लिक मिलेगा, ठीक है। देखिएगा आपको साइक्लिक मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z, ठीक है। यहाँ पे आपका सफिक्स है PR-1, ठीक है। जो भी रिपीटेड प्राइम है उसमें ठीक है एक पावर कम कर देना है, ठीक है। अभी एग्जांपल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। और मान लो अगर आपका कोई बड़ा वैल्यू है और आप इस तरह से प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे तोड़ा गया है, ठीक है, n इक्वल टू ये डिस्टिंक्ट प्राइम में तोड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे कि हर रिपीटेड प्राइम के लिए आपका जो यहाँ पे जो UN है वो अलग अलग हो सकेगा, ठीक है। मतलब P1 R1 P2 R2 इस तरीके से आप इसको अलग अलग कर पाएंगे, इसके ये आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे अब अगर ये P1 सिर्फ 2 का पावर में है तो ये वाला केस लगेगा, अगर मान लो 2 के अलावा जो अदर पावर में है तो ये केस लगेगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ एक जगह बता दिया, ये सब हम लोग ग्रुप 3 में पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, देखो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा जी, तो हमको निकालना होगा गैल्वास ग्रुप किसका, x का पावर 3-1 ओवर q, ये निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। किसके आइसोमॉर्फिक होगा, U3 के, ठीक है। अच्छा U3 अब देखिएगा क्योंकि एक सिंगल प्राइम का यूज़ किया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 का, ठीक है। और हम ऊपर यही चीज़ देखे थे। इसी तरीके से अगर आप देखते हो n का वैल्यू चलो 4 ले लो, हर जगह काम करेगा, अब कोई आपको टेंशन नहीं है इस तरह का फॉर्मेट में, ठीक है। x का पावर 4-1 ओवर q, तो आप देखिएगा ये जो है हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, U4 के, ठीक है, ओके। अच्छा U4 आप देखेंगे ना तो U4 में, अच्छा देखो ये सब बहुत सिंपल चीज़ है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखो U4 में अगर आप देखिएगा तो ये क्या है जी, ये हमारा है 2 का पावर वाला है ना, 2 का पावर 2 है, ठीक है। तो 2 का पावर 2 मतलब इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 की, आपको 2 लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका Z2 का पावर 0 आ जा रहा है, यानी Z1 आ जा रहा है। Z1 क्या होता है, तो Z1 सिंपली हमारा होता है ट्रिवियली आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होगा इसका, ठीक है। तो Z2 क्रॉस अगर आप ट्रिवियली आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होता है आपका, वो Z2 ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये पूरी Z2 का आइसोमॉर्फिक था, ये हम लोग देखे थे कि अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो वो Z2 के आइसोमॉर्फिक ही मिलता है हमको, जो भी गैल्वास ग्रुप मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक जनरल सा रिजल्ट है, आपको पता होगा कि G क्रॉस अगर आप ये करते हैं ना तो आपको वो क्या मिलता है, वापस से G ही मिलता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। यहाँ पे हमको ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था, Z1 का मतलब है, तो उसका मतलब सिर्फ आपको Z2 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इनका वैल्यू 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो हमारा जो गैल्वास ग्रुप है, ठीक है, x का पावर 5-1 ओवर q, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा U5 का, ठीक है। सिंगल प्राइम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा, जैसा हम लोग अभी ऊपर देखे थे, ठीक है। तो आप मोहब्बत से आप काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करो, इनका वैल्यू 8 लोगे आप, ठीक है। तो हमको जो गैल्वास ग्रुप मिलेगा x टू द पावर 8-1 ओवर q, वो क्या मिलेगा, तो हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके जी, U8 का, ठीक है। अब देखो U8 क्या है, तो ये 2 का पावर 3 है, सिर्फ 2 का पावर इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z2, ठीक है, क्रॉस Z2, 2k-1 होता है तो 3-1 करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एक क्या मिल रहा है, एक आपको अबेलियन ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर हम n = 8 लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक अबेलियन ग्रुप मिलने लगेगा, ठीक है, ओके। आप कुछ भी देखो, जैसे n का वैल्यू आप 9 लेते हो, 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वास ग्रुप हो जाएगा, x का पावर 9-1 ओवर q, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा U9 का। अब देखिए अब ये क्या होगा, U3² होगा, ठीक है, U3²। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि U3² है, यानी ये आप
अदर देन 2 वाला केस है, ठीक है। अदर देन 2 वाला केस है तो हम लोग सिंपली क्या देखते हैं कि ये हमारा अब यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ठीक है। तो Z3 का स्क्वायर और एक पावर कम कर दिए 3 का पावर 1, ठीक है। यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसका, 9 - 3 Z6 का, ठीक है। तो आपको अगेन एक साइक्लिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो रहा है। ऐसे भी आप देखिएगा 9 के को प्राइम कौन कौन होता है, तो 9 का को प्राइम होगा हमारा 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो 6 ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये Z6 का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इस तरह से मोहब्बत से आप देख सकते हैं, कुछ भी आप देखो अब आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। मान लो आपने ले लिया 12 ले लिया, तो हमारा जो गैल्वाइज ग्रुप होगा x का पावर 12 - 1 ओवर q, ठीक है। ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये हमारा U12 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। अब U12 को आप देखिएगा तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए, U2 का स्क्वायर इंटू U का 3, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब देखो अब यहाँ पे 2 वाला किस में जाता है, तो 2 वाला हमारा जाएगा किस में, Z2 क्रॉस, तो फिर वही आपका Z1 आएगा, यानी ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वापस से पूरा Z2 बनेगा। और U3 चला जाएगा हमारा अदर देन प्राइम में, सॉरी ये तो सिंगल प्राइम है ना, तो ये आपका Z2 आएगा। तो ये तो आपका ये वापस से मिल करके आपको सिर्फ Z2 ही देने वाला है, ठीक है। तो Z2 क्रॉस Z2। तो अगेन आप देख रहे हैं कि इस केस में भी आपको एक अबिलियन ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं होता है ना। आपको पता है कि ZM क्रॉस ZN ये हमारा, ठीक है, कब साइक्लिक होगा, ये आपका साइक्लिक होता है इस साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक होगा। और आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZMN के, कब होगा, वेन जब M और N का GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 का GCD 2 आ जाएगा, तो ये साइक्लिक आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो सारा रिजल्ट आपके दिमाग में रहेगा। तो जैसे ही आप ग्रुप में पहुंचोगे, इसलिए गैल्वास ग्रुप का इतना इंपॉर्टेंस है कि हम लोग जब फील्ड का एक्सटेंशन करते हैं तो हम लोग एक ग्रुप में पहुंच जाते हैं, फाइनाइट ग्रुप में, वो आपका गैल्वास ग्रुप होता है। फिर वहाँ से काम करना बिंदास हो जाता है, ठीक है। अच्छा मान लो आप n का वैल्यू ले लेते हो, क्या इसी तरीके से हम ले लेते हैं जी, क्या ले लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपका गैल्वास ग्रुप आ जाएगा ये x का पावर 36 - 1 ओवर q, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U36 का, ठीक है। अब इसको आप स्प्लिट करना तो आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप देखोगे कि इसको पहले आप अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा U2 का स्क्वायर और इंटू U3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो हमारा जाएगा किस में, Z2 वाले में जाएगा, तो Z2 क्रॉस मतलब कि आपका पावर 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर अब अदर देन प्राइम वाला स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका ये चला आएगा 3 का स्क्वायर -3 का पावर 1, ठीक है, इसमें। तो ये हमको ये पूरा क्या मिलेगा, अगेन Z2 ही मिलेगा, ठीक है। सिंपली ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस तरह का, ओके। तो अब हमको यहाँ पे Z2 क्रॉस यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है जी, 6 हो जा रहा है। तो देखो ये फिर से आपको एक जो है अबिलियन ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप किसी भी n के लिए अब आप फाइंड आउट कर पाएंगे, पूरी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इस तरह के पोलिनोमियल के साथ गैल्वास ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ और भी डिफरेंट तरह का देख लेते हैं, एक जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे गैल्वास ग्रुप फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है गैल्वास ग्रुप ऑफ x⁻³ - 2 ओवर सेट ऑफ रेशनल, ये ठीक है, ये मैंने लिया। तो अब देखो यहाँ पे अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप x³ - 2 को अगर आप रूट में निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, x³ = 2। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, x³ 2 × 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चलो यहाँ पे ऐसे आ गया, तो आप यहाँ पे इसको देखो ऐसे कर सकते हो, इसे = 2 का पावर 1/3 × 1 का पावर 1/3, ऐसे भी आपको पता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप पहले से पढ़े होंगे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इस तरह का रूट यहाँ पे देगा, ठीक है। अच्छा हम लोगों को देखो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये होता है ना कि अगर मान लीजिए मेरे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको पता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है x⁻³ - 2 0 का, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा x = 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 3 लीजिएगा तो 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा लगा देंगे तो 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट, अच्छा यहाँ पे 2 का पावर 1/3 लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चूँकि इसका हमको लेना पड़ेगा 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3, ठीक है, ओके। क्योंकि इसका रूट एक रूट पहले देख लेंगे और उसी में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, तो यहाँ पे असल में 1 का क्यूबिक रूट भी 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप एक रूट देखेंगे तो 2 का पावर 1/3 आएगा, तो आपका 2 का पावर 1/3 × 1, तो 2 का पावर 1/3 होगा, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है।
तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पे देखो वही चीज़ है, जैसे ही आप इसको देखोगे तो 2 का पावर 1/3 है, ठीक है, और 1 का पावर 1/3, यानी ये आपका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तीनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एग्जैक्टली इसी तरह का मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कि अगर हमको यहाँ पे चाहिए इसका स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, अगर आपको इसका स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है, क्यू, उसमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा 2 का पावर 1/3 और कॉमा एक लेना पड़ेगा 1 का पावर 1/3, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लेंगे तब जो रूट है तब इसको पूरा पूरी जो है हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस फील्ड। तो स्प्लिटिंग फील्ड हमारा ये बनेगा, ठीक है, और नो डाउट ये क्या होगा जी, ये आपका सुपर फील्ड होगा, ठीक है, दिस इज़ द सुपर फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये सुपर फील्ड है क्यू का, तो ये हमारा एक्सटेंशन बनेगा, ठीक है। अब हमारा ये ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंशन बन गया। तो अब हमको यहाँ पे जो एक्चुअली जो हमको गैलवास फील्ड चाहिए वो हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए, ठीक है, क्यू 2 का पावर 1/3 1 का पावर 1/3 ओके ओवर क्यू, हमको ये चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन का हम लोग रिजल्ट का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी एक बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है ना, ठीक है, याद रखिएगा। रिजल्ट कहता है कि मान लीजिए हमको निकालना है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, एफ का निकालना है मेरे को, मान लीजिए एफ एच निकालना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, ठीक है, कैसे, एफ ई इंटू ई एच, ठीक है, ये हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एफ ओवर एच निकालना था तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए एफ ओवर ई गए, ठीक है, और ई ओवर एच गए। अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये जो है यही सेम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास एक्सटेंशन से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इस ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो हमको इस ग्रुप का ऑर्डर पता करना पड़ेगा कि इस गैलवास ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हम कह सकते हो कि मेरे को डिग्री ऑफ एक्सटेंशन चाहिए ऑफ दिस एक्सटेंशन विथ दिस फील्ड, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बाईपास करके जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे जा सकता हूँ ना, ठीक है, क्यू 2 1/3 कॉमा 1 क्यूबिक रूट ऑफ 2 और यहाँ पे क्यूबिक रूट ऑफ 1, ठीक है, ओके। मतलब ये क्यूबिक रूट ऑफ 2 है, ये आपका क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ये हो गया ओवर क्यू, ये है। तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे, क्यू, ठीक है, ये आप ले लीजिए जो आपका एक्सटेंशन है, ठीक है, ये ओवर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे क्यू 1/3, ठीक है, और फिर इंटू कर देंगे यहाँ पे क्यू 1/3 क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ओवर क्यू, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या हुआ है जी, यहाँ पे ये हुआ है कि जो हमारा डायरेक्ट हमको जो ये चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर दिए हैं पहले इसमें, ठीक है, और फिर इसमें। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि देखो नो डाउट इसका एक्सटेंशन ये है, ठीक है, ये हमारा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है और इसमें क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी भी है और हमारा 2 का क्यूबिक रूट भी है, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन है। अच्छा अब आप देखिएगा कि हम लोग इसका डिग्री पता कर सकते हैं कैसे, ठीक है। तो आप देखिए ना कि इसके लिए मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, मतलब यहाँ पे देखो चूँकि ये तो अगर आप देखिएगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये तो एक्सटेंशन हुआ नहीं, एक्सटेंशन अगर सिंपली हुआ है यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्यूबिक रूट ऑफ 2 आया है, ठीक है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 ये कह सकते हो, ठीक है, फॉर ले लेते हैं हम लोग बीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, मिनिमल पोलिनोमियल। तो इसके लिए मिनिमल पोलिनोमियल हमारा वही होगा जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का पावर क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, यही हमारा। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे जो कि मिनिमल पोलिनोमियल लिखना है ना, तो ये हमारा होगा x माइनस 2, ये x क्यूब माइनस 2, ये हमारा मिनिमल पोलिनोमियल होगा। तो इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री है 3 ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सटेंशन है ना, इसका जो डिग्री आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले का। नीचे वाले का देखिए, अब नीचे वाले में सिंपली अगर आप देखेंगे तो ओवर कीजिए, इससे आप कंपेयर कीजिए, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा क्या है, सुपर फील्ड है, ये हमारा एक्सटेंशन है। तो जो एक्सटेंशन हुआ है वो क्या हुआ है, वो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हुआ है, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, फॉर अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, मिनिमल पोलिनोमियल इज क्या होता है जी, ये सब आपको याद है, x² + x + 1, ठीक है, यही होता है, देख चुके हैं हम लोग। और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2, ठीक है, इसका डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री 2,
ऑफ डिग्री 2, तो इसका डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है इस एक्सटेंशन का डिग्री भी 2 होगा। तो यहाँ पे मोहब्बत साहब देखिए 6 आ गया, ठीक है, यानी हमको यहाँ पे 6 ऑर्डर का गैल्वेज ग्रुप मिल गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमको जो यहाँ पे गैल्वेज ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जो हमको चाहिए था क्या, गैल्वेज ग्रुप Q2 का पावर 1/3 और क्यूबिक रूट 1, ठीक है। तो इन दोनों के एक्सटेंशन के साथ चाहिए था हमको ओवर क्यूब। तो ये जो हमको गैल्वेज ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, ये क्या होगा जी, तो ये हमारे पास में एक फाइनाइट ग्रुप होगा, इज़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको यहाँ पे मत कह दीजिएगा कि ये U6 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो वो जो था ना हमारा, वो हमारा जो है x⁻n-1 के लिए फॉर्मेट था। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि हमारा x⁻n-1 नहीं है, बल्कि x का पावर n-2 है। तो वो क्यूबिक nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए था जनरली, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी अगर नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, आपको ये नहीं कहना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो आपको ग्रुप मिला है, तो ये ग्रुप जो है ना, जो 6 ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसमें ये जो आपको मिलेगा, ठीक है, चूँकि हम लोग 2 का पावर 1/3 और 1 का पावर 1/3, यानी आप कह सकते हो कि आप 2, ठीक है, का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3 ओमेगा और 2 का पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट के परमुटेशन से आपको ग्रुप मिलेगा, और इन तीनों एलिमेंट के परमुटेशन से जो ग्रुप मिलता है वो हमारा S3 होता है, ठीक है। और S3 कह सकते हैं, या चूँकि ये D3 के भी आइसोमॉर्फिक होता है तो ये D3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नॉन अबेलियन ग्रुप मिल रहा है। ये हमारा क्या है जी, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गैल्वेज ग्रुप में आपको नॉन अबेलियन ग्रुप भी मिलेगा, अबेलियन ग्रुप भी मिलेगा, साइक्लिक ग्रुप भी मिलेगा। तो पूरी ग्रुप की दुनिया खुल जाती है और आपके लिए काम करना अब यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैं आपको सोचने के लिए बोलता हूँ, आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे को फाइंड आउट करना है गैल्वेज ग्रुप ऑफ x⁻5 - 2 ओवर Q, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये कैसा ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, ठीक है। आपको बस कुछ करना नहीं है, आप सोचो कि इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग फील्ड हम लोग क्या लेंगे। अब देखिए x का पावर 5 - 2 लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा जी, एक तो हमारा 2 का पावर 1/5 लगेगा, ठीक है, एक हमको ये चाहिए होगा एक्सटेंशन में, और बीटा जो है आपका वही आपका यूनिटी का 5th रूट हो जाएगा, यानी 1 का पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमको बस इन दोनों का एक्सटेंशन लेना है। तो आप यहाँ पे ये जो भी ग्रुप आएगा वो क्या होगा, वो गैल्वेज ग्रुप होगा, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अल्फ़ा बीटा ओवर क्यू, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा क्या है, ये है, और बीटा हमारा ये है। अब देखिएगा कि इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कौन होगा स्प्लिटिंग फील्ड। तो स्प्लिटिंग फील्ड इसके लिए आपको छांटना है, मान लीजिए, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ क्या होगा जी। तो आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, x का पावर 5 - 1, चूँकि ये यूनिटी वाला है, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, x - 1 इंटू x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसका जो है मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारा मिनिमल है, ओके। इसका डिग्री क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको अलग अलग करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, तो एक्सटेंशन से हम लोग अलग अलग करते हैं ना। मान लो हम लोग यहाँ पे लेंगे कैसे, Q अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो ओवर ले लेंगे इसको हम लोग Q बीटा, ठीक है, ये ले लेंगे और इंटू कर देंगे क्या, Q बीटा, ठीक है, ओवर हम लोग का हो जाएगा Q ले लेंगे सिंपली, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, नोटेशन पे मत जाइएगा, बस देखिएगा कि यहाँ पे बीटा जो है ना वो क्यूबिक रूट ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी है। तो यूनिटी वाला को आपको अलग करना है, जैसे कि हम लोग ऊपर किए थे, ठीक है, क्योंकि यूनिटी वाला हमारा पहले से चला आ रहा है, और इसके लिए आपको मिनिमल पोलिनोमियल बहुत ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अब इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बीटा दोनों में फिक्स है। तो जो एक्सटेंशन है वो अल्फ़ा का एक्सटेंशन है, ठीक है, अल्फ़ा के 2 का पावर 1/5 है। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो क्या होगा, वो x का पावर 5 - 2 ही होगा इटसेल्फ, यही हमारा क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका है 5, ठीक है। तो इसका डिग्री आपको मिल जाएगा 5, इसका वाला इस पूरे का, ठीक है। और नीचे वाले से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 4 डिग्री मिल रहा है, ऑफ डिग्री 4, इसका जो डिग्री है वो 4 है। तो 5 4 या 20। तो यहाँ पे है जो हमारा जो गैल्वेज ग्रुप मिलेगा वो हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50, ठीक है, सॉरी ऑफ ऑर्डर 20। तो बहुत मोहब्बत से जो है ना गैलेज ग्रुप का आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फर्दर आपके पास में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया रहेगा गिवन क्वेश्चन में, तो उससे जल्दी आप उसके थ्रू आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया समझ में आ गया होगा कैसे करना है एग्जाम में। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। बट गैल्वेज ग्रुप का कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जनरली साइक्लिक ग्रुप और बेसिक जो हमारा अबेलियन ग्रुप है उससे आपको अटैच क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको मोहब्बत से बनेगा। क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत आता है कमेंट कीजिएगा, अच्छा ज़रूर लगा होगा लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।